हरे कृष्ण दोस्तों, मैं सुभाष दत्ता उर्फ राधिका प्रिय गुरुकुलम शुरू कर रहा हूँ आज से मेरी पहली भक्ति वीडियो। मैं हर रोज भक्ति वीडियो 3 वीडियो लाता रहूँगा। सभी भक्तजनों से फिर से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन कि आप सही मायने में अगर भक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। भले ही इसमें मनोरंजन की सामग्री आपको ना दे पाऊँ, पर मेरा ये विश्वास है कि इसमें कुछ ना कुछ नई ज्ञान आपको ज़रूर मिलेंगे और हर एक वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको शिक्षा भरपूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कि हमारी भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसी होनी चाहिए एवं शुद्ध भक्ति में भगवान के प्रति हमारी समर्पण किस तरह की होनी चाहिए। वो एक कहानी के जरिए हम सुनेंगे। एक राजा थे जिनके नाम थे महाराज वृषपर्वा। उनके एक अति प्रिय सेविका थी जिनका नाम था जीवंती। जीवंती एक नीच जाति के भील कन्या थी, पर भगवान के प्रति उनके जो विश्वास, अटूट विश्वास थे, वो निरंतर प्रभु के स्मरण में रहते ही संसार के सभी कर्तव्य का पालन करती जाती थी। भगवान के बड़े भक्त थे। महाराज को उनके ये सब बातें पता था। एक दिन महाराज सोचने लगे, ऐसे भक्ति भावपूर्ण नारी को अपनी दास रूप में रखना उचित नहीं है, क्यों ना इसे मुक्त कर दिया जाए। पर अगले ही पल राजा जी सोचने लगे, अगर मैं इन्हें मुक्त कर दूं तो फिर इनकी जीविका कैसे चलेगी। फिर राजा सोचने लगे कि ऐसे पवित्र व्यक्तित्व को अगर राज दरबार में राज गुरु का पद दिया जाए तो कैसा रहेगा। पर यह काम भी उतनी आसान तो थी नहीं, क्योंकि एक भील कन्या को अन्य सारे सदस्य स्वीकार ना भी कर सके। महाराज यही सब सोच रहे थे, तभी उन्होंने जीवंती की आवाज सुनी। जीवंती आए महाराज के पास। महाराज को पूछने लगे, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेरी जीवन की व्यवस्था के लिए आप व्यर्थ में चिंता ना करें। भगवान के प्रति संपूर्ण आस्था के नाम ही है भक्ति। एक भक्त को हमेशा ये भरोसा होता है कि जिन्होंने ये जीवन दिया है उस जीवन को उत्तीर्ण होने के लिए क्या उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरी अनुभूति यही कहती है कि मेरे भगवान मेरे लिए अन्य कोई व्यवस्था जरूर कर रखे होंगे। पर मेरे इन बातों पर जिन लोगों को भरोसा नहीं है, उन्होंने कभी भगवान को मन से पुकारा ही नहीं। उन्होंने कभी खुद को उनके हाथों समर्पण ही नहीं कर पाए। जीवंती की हर एक वाक्य महाराज की हृदय को छू रही थी। जीवंती और बोले, भक्ति की मार्ग अत्यंत सरल है, पर इसकी पहली कदम बहुत ही कठिन है। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मेरे जीवन की सूत्रधार मैं खुद रहूं। अपने जीवन की डोर किसी अन्य के हाथ में थमा देना, ये बोलना अति सहज, पर करना उतना ही कठिन। सिर्फ इसी कारण से अनेक पुराने तपस्वी, सिद्ध, साधक के भी अहंकार कभी मरते ही नहीं। हर रोज वो नए नए वस्तुएं पाते जाते हैं और कामना करते जाते हैं कि कल और कुछ पाऊं, फिर कल और कुछ पाऊं। इस कामना की परंपरा की कभी समाप्ति होती भी नहीं और हमारी जाने की समय चली आती है। इस संसार में अपने मन के अनुसार ना ही कभी किसी ने कुछ पाया है और ना तो कभी पाएंगे। इसीलिए महाराज प्रारब्ध के रूप में, अर्थात पूर्व जन्म के कर्मफल के रूप में हमें जितनी भी प्राप्त होती है उसी से हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि कामना की ये प्यास, इसकी कभी समाप्ति नहीं होती। हरे